नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए स्पेशली जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें जीके जीएस करंट के मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये सारे क्वेश्चंस रेलवे के पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस हैं, यानी रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा पुराना क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं करवा रहे हैं। देखिए 2019 से लेकर अभी तक के जीके जीएस के क्वेश्चंस, जिसमें एनटीपीसी में पूछे गए सवाल, ग्रुप डी 2022 में पूछे गए सवाल, एनटीपीसी 2025 में जो आपका पेपर हुआ, 24 में जो पेपर हुआ सीबीटी 1 सीबीटी 2 उसमें पूछे गए सवाल, आरपीएफ में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को ही करा रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट। तो ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, अली ए लिगांग एक बसंत त्योहार किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अली ए लिगांग एक बसंत त्योहार है जो कि किस राज्य में मनाया जाता है? इस त्योहार को याद रखिएगा, असम में। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। याद रखना, अली ए लिगांग एक बसंत उत्सव है जो कि असम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध सभी त्योहार असम के त्योहार हैं। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विशेष रूप से गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है ये सारे त्योहार असम में मनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन कौन सा त्योहार है जो गुवाहाटी में जो कामाख्या देवी मंदिर है वहाँ आयोजित किया जाता है? आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस मेला है अम्बुबाची का मेला, जो कि साथियों असम में लगता है। कहाँ पर? तो गुवाहाटी में जो कामाख्या देवी मंदिर है वहीं पर। तो करेक्ट आएगा अम्बुबाची महोत्सव, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक था? इनमें से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक था, ये आपको बताना है। तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्न थे उनमें से कौन है एक? तो बारहमिहिर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बारहमिहिर जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमदायित्य के नवरत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है देखिए, क्वार्टजाइट एक किस प्रकार की चट्टान है? बताइए, क्वार्टजाइट एक डैश प्रकार की चट्टान है, किस प्रकार की चट्टान है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी एक क्वेश्चन पूछे क्वार्टजाइट, याद रखना क्वार्टजाइट एक प्रकार का कायांतरित चट्टान होता है। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, कायांतरित चट्टान, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सीडैक पुणे द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है जो सीडैक पुणे द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए राइट आंसर होगा परियोजना जतन। ये जो परियोजना जतन है ना साथियों, ये सीडैक पुणे के द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला एक प्रोजेक्ट है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, परियोजना जतन। अगला क्वेश्चन है, डैश भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति हैं? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले किसने की थी? वास्को डी गामा ने। और वास्को डी गामा कहाँ के थे? तो पुर्तगाल के। ये भारत कब आए थे? पहली बार 1498 में कालीकट में, और दूसरी बार कब आए थे? तो 1502 में। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारतमाला परियोजना की बात करें तो इसका संबंध किससे है, यह आपको पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा राजमार्गों से, ठीक है। राजमार्ग करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारतमाला परियोजना जो है ना, यह भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजना है। आपको बता दें, यह परियोजना जो है ना, देश भर में सड़क बुनियादी ढांचों में सुधार और यात्री तथा माल यातायात की दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है, ठीक है। यह भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है, ये भी आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था, ये पूछा जा रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, याद रखिए करेक्ट आंसर 12 अप्रैल 2005 आपका हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को कब प्रारंभ किया गया था? तो 12 अप्रैल 2005 को। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। भारत में मुख्यालय वाला अंतर सरकारी ट्रेड आधारित संगठन कौन सा है? बताइए, इनमें से किसका मुख्यालय भारत में है? तो देखिए इनमें से किसका मुख्यालय साथियों? ISA यानी
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो साथियों मुख्यालय है वो कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है, याद रखना हरियाणा में। तो हरियाणा भारत में ही है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी देखिए इस सभी का मुख्यालय भारत में नहीं है, जैसे नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, URL क्या होता है? बताइए URL क्या होता है? देखिए URL क्या है, सिंपल सा बात है, URL जो है इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाले वेब पेज का पता है साथियों। ठीक है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाले वेब पेज का पता। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी AI आप डेली जीवन में AI के बारे में सुनते ही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो शब्द है इसको किसने गढ़ा था? याद रखिए जॉन मैकार्थी ने। जॉन मैकार्थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है? इनमें से कौन सा एक महारत्न सार्वजनिक उपक्रम है? देखिए करेक्ट होगा भेल। भेल जो है ना, ये साथियों एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा भेल। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? इनमें से सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? करेक्ट आएगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रिज्म के अंतिम दो कोनों पर कौन सा रंग बनता है? प्रिज्म का जो अंतिम दो कोना होता है उसमें कौन सा रंग बनता है भाई? बैगनी और लाल ही तो बनेगा ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बैगनी और लाल। अगला है पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बताइए पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? देखिए पाखल वन्यजीव अभयारण्य जो है ना, ये वारंगल में स्थित है। और वारंगल कहाँ है साथियों? तो वारंगल जो है ना, ये तेलंगाना में स्थित है, याद रखना तेलंगाना में। ठीक है, तो तेलंगाना के वारंगल में ये पाखल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके कार्यान्वयन के दौरान मूल रूप से भारतीय संविधान में मौजूद लेखों की कुल संख्या क्या है? तो देखिए इसके कार्यान्वयन के दौरान, यानी संविधान के कार्यान्वयन के दौरान मूल रूप से भारतीय संविधान में मौजूद लेखों की कुल संख्या क्या है? तो यहाँ आपको बताना है मूल रूप से कितने यार अनुच्छेद हैं, आर्टिकल के बारे में ही तो बताना है। तो 395 ही मूल अनुच्छेद है ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 395। अगला क्वेश्चन है, वेग से गतिमान m द्रव्यमान वस्तु का संवेग क्या होगा? सिंपल सा बात है, संवेग बराबर क्या होता है? m भी होता है ना। संवेग बराबर, संवेग को p से हम संकेत करते हैं, और संवेग बराबर क्या होता है? m इंटू वी, m यानी द्रव्यमान, v यानी वेग आपका वेलोसिटी हो गया। तो संवेग बराबर क्या होता है? याद रखना द्रव्यमान गुने वेग। क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? बताइए राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? करेक्ट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है आकाशगंगा के निकटतम सर्पिल आकाशगंगा कौन सी है? देखिए आकाशगंगा के निकटतम सर्पिल आकाशगंगा वो कौन सी है? तो करेक्ट आएगा एंड्रोमेडा आकाशगंगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, एंड्रोमेडा आकाशगंगा। अगला है डैश सभी मादक पेय में एक सक्रिय घटक है। इनमें से कौन सा सभी मादक पेय में एक सक्रिय घटक है? तो देखिए राइट होगा इथेनॉल। इथेनॉल जो है ना, ये सभी प्रकार के मादक पेय में एक सक्रिय घटक के रूप में होता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब कोई भी मादक पेय मतलब क्या? जिससे नशा होता है, और नशा किस में होता है? शराब में। और बिना अल्कोहल के शराब बनता है क्या? तो इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल ही तो है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। लिक्विड, ठीक है, लिक्विड को सीधे उसके वाष्प में बदलता है। बताइए कौन सी प्रक्रिया में साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा वाष्पीकरण में। राइट है ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कम कैलोरी वाले स्वीटनर का रासायनिक सूत्र C14, ठीक है, H18 N2O5 है, जो शर्करा से 200 गुना अधिक मीठा है? भाई क्या क्वेश्चन पूछा है यार, ध्यान से देखिएगा भाई। किस कम कैलोरी वाले स्वीटनर का रासायनिक सूत्र है ये, जो शर्करा से 200 गुना अधिक मीठा है? याद रखना एस्पार्ट्रेम। एस्पार्ट्रेम जो होता है ना साथियों, ये शर्करा से 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है, और ये एस्पार्ट्रेम का ही जो है वो रासायनिक सूत्र है। चलिए
आगे देखिए अगला है, निम्नलिखित में से किसे शून्य कैलोरी शर्करा के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसे शून्य कैलोरी शर्करा के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आएगा सुक्रालोज को। याद रखिए सुक्रालोज जो होता है ना, इसको शून्य कैलोरी शर्करा के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। टेली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है? बताइए, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। टेली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए किस कीबोर्ड कमांड का प्रयोग करते हैं? तो ALT प्लस डिलीट का, याद रखना, ठीक है। ALT प्लस डी, जिससे ये डिलीट हो जाता है, डिलीट नहीं डी, ALT प्लस डिलीट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग MS एक्सेल में किसी टेक्स्ट या फील्ड को कट करने के लिए किया जाता है? तो भाई किसी टेक्स्ट या फील्ड को कट करने के लिए MS एक्सेल में किसका प्रयोग करते हैं? तो साथियों Ctrl+X का, Ctrl+X करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बहुत ज़्यादा शॉर्टकट की पूछा जाता है पेपर में। बताइए, वर्तमान प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? तो होती है Ctrl+M, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, Ctrl+M। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंटरपोल का मुख्यालय पूछा जा रहा है, जो कि स्थित है फ्रांस में। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ये बताना है आपको। बताइए, आयतन की दृष्टि से पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? करेक्ट आएगा बेकाल झील। ये रूस में एक भ्रंश झील है, जो साथियों दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है, याद रखना, बेकाल झील, ठीक है, जो कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा होता है? भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है? तो करेक्ट आएगा उपराष्ट्रपति। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। नवंबर 2024 तक विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? नवंबर 2024 तक पूछा जा रहा है, जो कि है अजय बंगा, जो कि विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष हैं, याद रखना, वर्तमान में अजय बंगा जी। आगे देखिए, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज 1907 में भिखाजी कामा द्वारा कहाँ फहराया गया था? भाई विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज 1907 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा के द्वारा फहराया गया था। ये आप सभी को पता है। कहाँ पर फहराया गया था? करेक्ट आएगा जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों, जर्मनी। महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान करें। इनमें से कौन सा महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक रंगमंच है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए राइट है तमाशा। ऑप्शन नंबर सी, लावनी और तमाशा दोनों ही है, यहाँ तमाशा ऑप्शन में है, तो यही आंसर करेंगे। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान किस भगवान को समर्पित था? देखिए हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है ना, ये भाई भगवान शिव जी को समर्पित था। राइट है ऑप्शन नंबर डी, भगवान शिव को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा संचालित परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देख रहे हो ना किस टाइप के क्वेश्चंस जीके में अभी पूछा जा रहा है रेलवे में। तो निम्नलिखित में से कौन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा संचालित परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है? याद रखिएगा ध्रुव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बने ग्रिस्ट कारतूसों का उपयोग करने वाली एनफील्ड राइफलों को पेश करने के लिए कौन जिम्मेदार था? देखिए क्या आंसर होगा भाई? करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, हेनरी हार्डिंग। याद रखना, हेनरी हार्डिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे CFC शामिल है? किसमें CFC शामिल है बताइए? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनमें से किसमें शामिल है? तो करेक्ट आएगा शीतलक द्रव्यों में, शीतलक द्रव्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला, निम्नलिखित या निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? इनमें से कौन सा रोग है जो संक्रमण से नहीं फैलता है? देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों कैंसर। कैंसर जो है ना, ये असंक्रामक रोग है, ये संक्रमण से नहीं फैलता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जैसे कि असंक्रामक रोगों की और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे कि कैंसर हो गया जो कि असंक्रामक रोग है, उच्च रक्तचाप हो गया
अल्जाइमर हो गया, मिर्गी हो गया, ये सभी असंक्रामक रोग है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो देखिए नाट्य शास्त्र की रचना की थी भरत मुनि ने। राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि साथियों। अगला वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, क्या कहलाती है? तो वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, उसको क्या कहते हैं? करेक्ट आएगा कुकीज़। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कुकी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल और क्षार के बीच समानता है? अम्ल और क्षार के बीच समानता कौन सी है, ये बताना है। ए में लिखा है, जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है। बिल्कुल होती है। जल के साथ अगर अम्ल या क्षार को मिलाते हैं तो उस प्रक्रिया को उष्माक्षेपी बोलते हैं। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा लिखा हुआ है, इनका उपयोग परिरक्षकों के रूप में किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ये खट्टे होते हैं? नहीं, अम्ल केवल खट्टा होता है, क्षार तो कड़वा होता है ना। और आपको अम्ल और क्षार के बीच की समानता बताना है। इनका पीएच मान 7 से कम होता है? नहीं, 7 से कम तो केवल अम्ल का होता है, क्षार का थोड़ी होता है। तो क्षार और अम्ल दोनों के बीच की समानता बताना है, जो कि केवल ऑप्शन नंबर ए ही सही है, बाकी तीनों गलत है। आगे देखिए, ग्लूकोज अणु किस में टूटता है? तो ग्लूकोज के जो अणु होते हैं वो पायरुविक अम्ल में टूटते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पायरुविक में। निम्न में से किस औषधीय पौधे का उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है? बताइए, इनमें से किस औषधीय पौधे का उपयोग जो है रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है? करेक्ट आएगा सर्पगंधा नामक पौधे का। सर्पगंधा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? एशियन के संस्थापक देशों में से एक इनमें से कौन सा है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया। बात करें एशियन के संस्थापक देश कौन कौन से हैं, तो भाई मलेशिया तो है ही है। मलेशिया के साथ साथ इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है और थाईलैंड है, ठीक है। किस भारतीय राज्य में तापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक ताप ऊर्जा कहाँ पर उत्पादित होती है? आप बोलोगे सर महाराष्ट्र में। बिल्कुल महाराष्ट्र में सबसे अधिक होती है। एमएस वर्ड में परिवर्तनों को पूर्ववर्त यानी अंडो करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? बताइए। एमएस वर्ड में परिवर्तनों को पूर्ववर्त यानी अंडो करने के लिए Ctrl+Z शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+Z ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपके विंडोज 10 पीसी को लॉक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? भाई विंडोज 10 पीसी को लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? बताइए। करेक्ट आएगा साथियों, विंडोज का लोगो जो होता है ना, विंडोज का लोगो +L, ठीक है। विंडोज का लोगो +L शॉर्टकट की को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विंडोज का लोगो +L शॉर्टकट की को, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आधार इकाई नहीं है? इनमें से कौन सी एक आधार इकाई नहीं है, ये बताना है। देखिए मीटर, किलोग्राम, एम्पियर, ये तीनों आधार इकाई है। रेडियन जो है ना, ये आधार इकाई नहीं होती है। रेडियन, कूलम, ये सभी आधार इकाई नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यानी आधार इकाई यानी मूल इकाई नहीं है, यही बताना था। आपको पता है मूल इकाई 7 होता है, ठीक है। 7 में ये तीनों आता है, रेडियन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वाट स्टेरेडियन, वाट प्रति स्टेरेडियन किसकी इकाई है? बताइए। वाट प्रति स्टेरेडियन जो है ना, ये विकिरण तीव्रता की इकाई है। तो विकिरण तीव्रता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था? इनमें से कौन सा स्थान है जिसको बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था? तो करेक्ट होगा साथियों अवध को। अवध को जो है ना बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए साथियों कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए साथियों। देखिए आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो एक लाइक जो आप करते हैं ना, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है।
तो सभी साथी क्लासेस को लाइक जरूर करा करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।